वेलकम बैक। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस जो शूट किए थे बहुत डिफरेंट वे से उन्हें शूट किया था और आप जानते हैं जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का जो हमारा वीडियो था इसमें हमने हल्का फुल्का एनिमेशन का यूज़ किया था और उस एनिमेशन के ज़रिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को हमने बहुत आसानी से समझा था। उसके बाद वाला जो वीडियो था ये बच्चों के लिए था, जो बच्चे टेबल लर्न करने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं, लर्न नहीं कर पाते, वो वीडियोस देखकर आप आसानी से 10 तक एटलीस्ट टेबल लर्न कर सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर कार्ड में आपको लिंक आ जाएगी, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो फिर से हम थ्योरेटिकल एक वीडियो होने वाला है हमारा, जिसमें हम डायरेक्शन कोसाइन को समझेंगे और उससे रिलेटेड एक थ्योरम उसको हम प्रूफ करने जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये पोर्शन हुआ करता था, अब इसको जो है वेक्टर में डाल दिया गया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब डायरेक्शन कोसाइन आपको वेक्टर्स में ही पढ़ना है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं किसी भी लाइन के या किसी भी वेक्टर के, हम उनको बोल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं, कोई लाइन या कोई वेक्टर अगर x, y और z एक्सिस से कोई एंगल बनाता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं हम। हमारे पास एक लाइन है, सपोज कर लीजिए, और ये लाइन x, y और z एक्सिस से कुछ एंगल्स बनाती है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये एक लाइन है L, ये x एक्सिस, y एंड z एक्सिस है। सपोज x एक्सिस से अल्फ़ा, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से जो है ये गामा एंगल बना रही है। तो अल्फ़ा बीटा गामा ये क्या हो जाएंगे, ये इसके डायरेक्टेड एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स हो जाएंगे अल्फ़ा बीटा गामा। अब इस पर मैं अगर कॉस अप्लाई कर दूँ, दैट मीन्स कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। व्हाट इज़ इट, ये जो एंगल्स बने हैं एक्स वाई जेड से, इस पे हमने कॉस अप्लाई कर दिया, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। याद रखिए अल्फ़ा क्या होगा, एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को हम सबसे पहले लिखेंगे। वाई एक्सिस से जो भी वो वेक्टर या लाइन जो भी रहेगी, जो भी एंगल बनाएंगी वाई एक्सिस को, उसको मिडिल में लिखेंगे और जेड एक्सिस वाले को लास्ट में लिखेंगे। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से, ये होता है स्मॉल एम, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो होगी स्मॉल एल। तो ये जो एल एम एन होते हैं, यानी एल इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल्स टू कॉस गामा, इसे कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो आई होप ये डायरेक्शन कोसाइन आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई वेक्टर, कोई एंगल, कोई वेक्टर या कोई लाइन अगर कोई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बनाती है, उस पर अब उन एंगल्स पे आप क्या अप्लाई कर देना है, कॉस, ठीक है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जो भी एंगल्स बना रही है। सपोज 45 बना रही, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, तो कॉस 45, कॉस 45, कॉस 45, जो भी आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी आप सोच लीजिए, कोई भी 3 एंगल और उस पर जस्ट कॉस अप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। लेकिन वो प्रॉपर एक लाइन ने वो एंगल बनाने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कोई भी मर्जी से आप एंगल ले लो और वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे किसी के। इसका एक थ्योरम जो है स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है, वो थ्योरम है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एक थ्योरम जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से प्रूफ किया जाता है। तो चलिए ये थ्योरम है आपके सामने, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है कि ये 1 होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको प्रूफ किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है हमको। सपोज कर लेना है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये जो लाइन है ये एक वेक्टर है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट है इसका a1, a2, a3। दैट मीन्स ये जो वेक्टर होगा a, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं हमको पता है, कोई भी पॉइंट हो कहीं पर भी, 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, कहीं पर भी कोई पॉइंट हो, तो हमने क्या करना है, उस पॉइंट से O तक लाइन ड्रॉ करनी है और O से उस पॉइंट तक का जो डायरेक्शन होगा, तो जैसे यहाँ पे P पॉइंट है और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो वेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो ये जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर हम A कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं आप, कोई भी नाम दे सकते हैं, स्मॉल p भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं P के, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, हमको पता है कि कोऑर्डिनेट पता हो, अगर हमको वेक्टर्स के किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उसका पोजीशन वेक्टर आसानी से मालूम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ i j k लगा देना है। यहाँ क्या हो जाएगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। इसका मॉड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, ये होगा अंडर रूट
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये तो दो चीज़ें बहुत आसानी से कैलकुलेट, यहाँ पर जो भी आप लेना है आप यहाँ पर A1 A2 A3 लीजिए या P1 P2 P3 लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी आप लोगे इसमें I J K अप्लाई करना है और ये उसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा और हमको पता है उसका मॉड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हमको देखना है यहाँ पर जो मेन जो प्रूफ करना है उसके लिए आपको ये याद रखना है, एक चीज़ जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, उसके बिना आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। वो रहेगा इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर है ए, इसका आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है आपको, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है और के साथ। अगर ये चीज़ याद रखोगे कि मुझे जो वेक्टर ए हमने लिया हुआ है उसका आई जे और के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करवाना है, आपका प्रूफ आसानी से आ जाएगा। सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं इन तीनों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है आई के साथ। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, मॉड ए मॉड आई और कॉस और एंगल आ जाता है। अब ये आई क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम आई बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाता है, अल्फ़ा, तो आई के साथ भी एंगल क्या रहेगा इसका, अल्फ़ा। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होने वाला है, अल्फ़ा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। इज इट सिंपल, ए का हमने आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लिया। सिमिलरली अब क्या करेंगे हम, ए का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। चलिए देखिए क्या होता है यहाँ पर, मॉड ए मॉड जे और कॉस। अब यहाँ देखना एंगल कितना बनता है, ए और जे के बीच में एंगल क्या होगा, जे क्या होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन होती है और ए का जो वाई एक्सिस से एंगल बनने वाला है वो क्या है हमारे पास, बीटा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस बीटा। देखिए ये कर लोगे ना तो आपका प्रूफ बहुत आसानी से आ जाएगा। सिमिलरली अब हमको क्या करना है, ए का के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। यहाँ कर लेते हैं ए डॉट के, क्या आता है इसका डॉट प्रोडक्ट, मॉड ए मॉड के कॉस। अब के साथ बनने वाला है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, ए और के। तो के क्या है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन, ये ए है, जेड एक्सिस से इसका एंगल जो हमने लिया था वो क्या लिया था हमने, गामा। ठीक है, ये कंसिडरेशन है, ये थ्योरम स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको समझा दिया। एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को हम अल्फा लेते हैं, वाई एक्सिस से बनने वाले एंगल को हम बीटा लेते हैं और जेड एक्सिस से बनने वाले एंगल को हम गामा कंसिडर कर लेते हैं। तो ये कंसिडरेशन आपको प्रूफ में थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखा है, इसको लिखना पड़ेगा, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स इज़ अल्फ़ा, बी ए एंड वाई बीटा एंड ए एंड जेड इज़ गामा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा। ओके, चलिए इतना तो कर लिया हमने, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू इसमें पुट करना है हमको, यहाँ पर भी ए की वैल्यू ये जो है आपको पुट करना है, यहाँ पर भी ए की वैल्यू आपको पुट करना है। तो चलिए यहाँ पुट कर देते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताइए, A1I प्लस A2J प्लस A3K, ये है ए की वैल्यू, आपने यहाँ पुट कर दी। डॉट इसके साथ क्या है, आई है, आई भी आपने पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद मॉड ए, हमको नहीं पता मॉड ए कितना है, ये वैल्यू है हमारे पास, उसका अभी लास्ट में यूज़ करेंगे, एक्चुअल नंबर नहीं पता हमको क्या है। तो जो भी ये वैल्यू है मॉड ए की हम बाद में लास्ट में पुट कर लेंगे। अगर यहाँ अभी पुट कर दोगे इसकी वैल्यू तो स्पेस काफ़ी ले लेगा, वो लास्ट में जब हम एक साथ जब इसको पुट कर लेंगे, एक साथ एक इक्वेशन में ले आएंगे, तब एक ही साथ ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये मॉड ए आ गया। अब ये जो आई है, आई तो यूनिट वेक्टर होता है, तो उसका मॉड कितना आना है, 1 आ गया, ये आ गया कॉस अल्फ़ा। तो ये हमने ए की वैल्यू पुट की, आई एज इट इज़ रखा और ये आ गया हमारा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ इसका भी कर लेते हैं सेम प्रोसीजर। यहाँ आप इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। ए की वैल्यू क्या है, A1I प्लस A2J प्लस A3K। जे की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, जे को एज इट इज़ रखना है। फिर यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू अभी नहीं पुट करेंगे हम, लास्ट में। और उसके बाद ये जे, ये तो यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड कितना हो जाता है, 1 और कॉस बीटा एज इट इज़। ओके देन सेम यहाँ पर इसके साथ भी यही करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट के इक्वल्स टू मॉड ए, इसकी वैल्यू 1 और कॉस गामा एज इट इज़। ओके, यहाँ तक इजी है। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई से आई को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे आई जो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और के डॉट आई भी क्या हो जाएगा 0। तो इसको जब मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, इसके साथ जब करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। सिर्फ आई डॉट आई क्या होता है 1,
तो जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो यह आ जाएगा सिर्फ A1 इक्वल्स टू क्या बचेगा इधर, मॉड A कॉस अल्फ़ा। यहाँ क्या हो जाएगा, J से J का होगा, रिमेनिंग ये दो टर्म क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि J डॉट I ज़ीरो होता है, K डॉट J ज़ीरो होता है, J डॉट J 1 हो जाता है। तो यहाँ बचेगा सिर्फ A2 मॉड A कॉस बीटा, A2 मॉड A कॉस बीटा। सिमिलरली अगर आप थर्ड का देखोगे तो थर्ड का भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर K से K का होगा, ये नहीं, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा A3 इक्वल्स टू मॉड A कॉस गामा। तो ये तीनों इक्वेशंस को देखेंगे आप ध्यान से। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट क्या मिलनी है हमको, कॉस अल्फ़ा क्या मिल जाना है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा अपॉन में, तो क्या हो जाएगा A1 अपॉन मॉड A, ठीक है, प्लस सॉरी कॉस बीटा क्या मिलेगा आपको यहाँ सेकेंड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन में देखो कॉस बीटा की वैल्यू, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये मिलेगा A2 अपॉन मॉड A। इसी तरह कॉस गामा क्या मिल जाना है आपको, A3 अपॉन मॉड A। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। अब आपको करना क्या है, इसको हमको पता है कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, L कॉस अल्फ़ा होती है, M क्या होता है, कॉस बीटा होता है, और N क्या होता है, कॉस गामा होता है। जब हमने एंगल डिफाइन किया था तभी मैंने आप लोगों को L, M, N के बारे में बता दिया था, यही होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये L की वैल्यू क्या मिल गई हमको, L इक्वल्स टू A1 अपॉन मॉड A, M इक्वल्स टू A2 अपॉन मॉड A एंड N इक्वल्स टू A3 अपॉन मॉड A। इज इट ओके। अब इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इन तीनों को स्क्वायर कर लेंगे और ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, L स्क्वायर मिल जाएगा इधर, इधर M स्क्वायर और इधर N स्क्वायर, तीनों को ऐड भी कर लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड को, इधर इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, A1 स्क्वायर अपॉन मॉड A स्क्वायर, A2 स्क्वायर अपॉन मॉड A स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अपॉन मॉड A स्क्वायर। इज इट ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड का भी हमने स्क्वायर करके ऐड कर लिया और राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर कर लिया और फिर तीनों को ऐड कर दिया, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो वी कैन राइट इट एज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अपॉन मॉड A स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम, A1 स्क्वायर। इज इट ओके, सिंपल है, मॉड A स्क्वायर। ओके, मॉड A की वैल्यू क्या है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड A, यहाँ निकाला था हमने, अंडर रूट A स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये रूट गायब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अपॉन मॉड A की वैल्यू ये है, मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम आ गई है। इज इट ओके, तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगी 1, तो हमारा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, कोई डाउट कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली उसका भी सोल्यूशन मैं दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।